हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग बच्चों। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। देखिए, अपडेटेड सिलेबस जो आपके पास में जेम 2027 का है, उसके अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, उसके बारे में इस वीडियो में अपन जानने वाले। ठीक है, तो जेम का जो सिलेबस है बच्चों, डेफिनेटली वो पिछले साल में अपडेट हुआ था। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी। क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों चर्चा करते हैं अपन कि भाई क्या क्या करना है आप। देखिए, जो आईआईटी जेम का आपका सिलेबस है बच्चों, है ना, जैम 2027 का जो आपका सिलेबस है, उसमें जो नया सिलेबस है उसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको बनाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए पिछले 10 सालों की, और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए। अब उसके बाद में देखो क्या क्या किस पे फोकस ज्यादा करना है। अगर मैं चर्चा करूं बच्चों, तो ये पूरा सिलेबस है आपके पास में मैथमेटिकल फिजिक्स का। उसके अंदर से क्या क्या आपको स्टडी करना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हो गई है ना। अब देखो टॉपिक कहां कहां से आते हैं। एक तो वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर एनालिसिस को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जेकोबियन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, उसको नहीं छोड़ना है। पार्शियल डेरिवेटिव से क्वेश्चन आता है, उसको नहीं छोड़ना है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, उसको नहीं छोड़ना। और एक क्वेश्चन आपके पास में अगर आप देखोगे तो एरर एनालिसिस का भी आता है। ये सारे के सारे टॉपिक करने ही करने, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। जैसे अब आपके पास में डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन जरूर आएगा, ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन जरूर आएगा। ये सारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं। अब जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। न्यूटन के लॉज पढ़ने हैं, पहले तो रोटेटिंग फ्रेम पढ़ना है, सेंट्रल फोर्स पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन पढ़नी है, और फ्लूइड के अंदर बर्नौली थ्योरम, और बच्चों आपके पास में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जरूर पढ़नी है। ठीक है, ऑक्सीलेशन के अंदर अगर आप देखोगे बच्चों, तो आपको यहां पर सबसे पहले तो इंटरफेरेंस पूरा पढ़ना है अच्छे से, वहां पे क्वेश्चन आते हैं। पोलराइजेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और वेव के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव से क्वेश्चन आते हैं। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का क्वेश्चन तो इस बार भी आया था, तो वो आपको पढ़ना है। और ईएमटी के अंदर अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, तो भाई मैग्नेटिज्म अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन अच्छे से पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्री कंडीशन, है ना। और मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ अच्छे से पढ़ना है ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक सरफेस ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप देखोगे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भाई आप मोस्टली जो क्वेश्चन है, एक तो आपके पास में क्वेश्चन आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से, मैक्सवेल रिलेशन से। एक जो क्वेश्चन आपके पास में आते हैं बच्चों, अगर आप देखोगे तो आप मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ना है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, फ्री एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम आपको पढ़ना है। और एक आपके पास में क्वेश्चन आते हैं कार्नोट साइकिल और एंट्रोपी से, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके पास में प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोसेस पढ़नी है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ठीक है, और फिर आपके पास में एनसेंबल से क्वेश्चन आते हैं, तो ये एनसेंबल पढ़ना है। और आजकल फेज ट्रांजिशन क्वेश्चन भी बड़े आ रहे हैं, तो फेज ट्रांजिशन को भी आपको कवर करना है। तो ये 4 से 5 टॉपिक कवर करने हैं इसमें। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बच्चों एसटीआर तो पढ़नी पढ़नी है पूरी। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आता है एसटीआर से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद में क्या पढ़ना है, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है 1 2 3 डायमेंशन बॉक्सेस में, और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में कंप्लीट करना है। रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड फिजिक्स के अंदर अगर आप देखो तो एक्सरे डायफ्रेक्शन और ब्रैग्स लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बीजेटी भी पढ़ना है, इससे सवाल आ सकता है। आपको ओफएम जरूर कंप्लीट करना है बच्चों, इससे सवाल आते हैं। लॉजिक गेट से हर बार सवाल आता है, इसको एक बार कंप्लीट करना। तो ये 4 से 5 टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं। और कोशिश ये करनी है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करें, सॉल्व पीआईक्यू करें मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, कोशिश ये करें कि अपने मॉक टेस्ट जो वो कंप्लीट करें, है ना, और प्रैक्टिस करते रहें। ये सब कुछ अगर आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर बच्चों आप कंप्लीट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहां पर बहुत हेल्प मिलने वाली है जैम 2027 के साथ में। मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएस भाई आईआईटी जेम या फिर सीयूटी पीजी 2027 की, तो चैंपियन 3.0 जो बैच है बच्चों, वो अब आपके पास में आ रहा है। इसमें 15+15 30% आपको ऑफ मिल रहा है विद कूपन कोड आईएफएस। ये 17 अगस्त से बच्चों बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसी मंडे को। तो जाके इसमें आप फटाफट से बच्चों इनरोल कीजिएगा। और हमारा जो ऐप है उसके अंदर आपको ढेर सारी चीजें फ्री में मिलती है, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ। और बच्चों में बता दूं, ये हमारे टॉपर्स हैं, तो डेफिनेटली आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। टॉप रैंक्स हमने दिए हैं आईआईटी जेम के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।